ज्यादा खरीदा दौड़ देते जो चलो छिन्न लेके नहीं आएगा तो फिर कैसे होगा? ये नाम की यार मौका खोजे। हाँ चलो 5 दिन कनो चल जो ठीक है। हाँ चलो नहीं करेंगे स्टार्ट। आप बढ़ो। शंकु का छिन्न स्टार्ट करके करेंगे, नहीं लेके आएगा तो हम तो परिणाम इसमें कष्ट मतलब सजा देने में कोई अथी नहीं, कोई दोराय नहीं उसमें। शंकु का तोरो सजा होय छै ठीक है, हमरो होय छै ओकरा क्या फेंके छै। आए में हम कोई रहम नहीं करते हैं, गलत करेगा सजा देंगे। अभी नमे 10वां कभी चलते। फर्स्टम ऑफ कौन? शंकु का छिन्नक। शंकु है उसको क्या करो, एक पैरेलली प्लेन से क्या करो उसको कट कर दो, तो उसको कट कर देगा तो वही क्या बन जाता है? शंकु का छिन्नक बन जाता है। यानी कि ये फिगर है पुरनका 10वां खाए लगा। हाँ इसको एक प्लेन से लिया और एक प्लेन से क्या किया, इसको काट दिया ऐसे कर करके काट दिया। तो कट करके जो ऊपर लका पोर्शन बचेगा उसको हटा देंगे, जो निचला का पोर्शन बचेगा उसे शंकु छिन्नक कहते हैं। तो कटने के बाद ऐसे शेप बनेंगे। IIT लेवल नहीं पढ़ेगा तू लोग? IIT लेवल चलिए ना सहरसा में कोचिंग खोलिए सर भाई, फालतू लॉकडाउन लग गया। चलिए फिर लग गया लगले है लॉकडाउन की ये। तो इससे ये फिगर बनेंगे ना। एक शंकु लेंगे, शंकु कोन के ऊपर से क्या करेंगे, ऊपर वाला पोर्शन को काट करके रिमूव कर देंगे। तो जो पोर्शन बचेगा ये काट करके काट दिया बीच से, यहाँ से लिया एक प्लेन ऐसे फिगर लिया, ऐसे काट दिया। टेढ़ नहीं है, सीधा काटे हैं, दिखाने के लिए टेढ़ दिखाया जाता है। एगो लाइन से नहीं दिखा सकते टेढ़ लाइन से, इसीलिए प्लेन दिखाए हैं। तो काटे हो ना, तो काटे हो तो ऐसा मिलेगा कटने के बाद मिलेगा ना। यहाँ का जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन यहाँ का कट जाएंगे तो ऐसा पोर्शन मिलेगा। और कट करके ऊपर लगा के हटा दो, तब जो पोर्शन बचेगा तब वो पोर्शन बचेगा, ऐसे वाला पोर्शन बचेगा। जिसे कहते हो बाल्टीन का करके, यही होते हैं शंकु का। क्या होता है ये शंकु का क्या है? छिन्नक। छिन्नक है। ये फर्स्ट टर्म ऑफ कौन है? छूटेगा तब ना आगे से। हम कहते हैं काम लगे नहीं लगे तुम्हारा काम है झोला भर किताब लाना, पढ़ाए नहीं पढ़ाए उस कोर्स चल रहा है उसका किताब लेकर आओगे, कभी भी कम लग सकता है। सीधा सी बात, नहीं लेकर आओगे छूटेगा, कम बताएंगे, सीधे सी बात। तो कोई कह रहा हम तो हमने आधार के समांतर द्वारा ये क्या है, अलग दो चिन्ह शंकु चिन्ह। चलो हो गया। अब हम लोग इस बारे में पढ़ते हैं, सब चीज़ पढ़ते हैं, सीधी सी बात है। किताब लेकर नहीं आएगा, वो दोगल जाएगा, दोगल आएगा, अगले दिन से लेकर आएगा। समझ में आ गया ना? मतलब ये ऐसे है, थोड़ा सा देव निकल गया है। बढ़िया तो तंत्र है, टेंशन नहीं लो। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? क्वेश्चन बढ़िया करेंगे। एडवांस पोर्शन तो ठीक ठाक लगभग कवर करिए दिए। अब तो खत्म होने वाला एडवांस पोर्शन है। थोड़ा सा त्रिभुज, थोड़ा सा वृत्त पढ़ लिया मैथ में हवा में। तो मैथ के कारण सिलेक्शन रुकता है ना। फिजिक्स में तो सब पढ़ लेता है, उसमें आसान होता है ना जी। क्यों? उसमें न्यूमेरिकल उतना नहीं पूछता है, पूछता है लेकिन उतना 15-16 को तो बनाइए देगा बिना न्यूमेरिकल के। जो नहीं हो पड़ा हल्का फल्का ऐसे किताब लूसेंटो उसेंट इधर उधर कर देगा, एक मतलब बोल रहे हैं। लेकिन मैथ में बिना कलम चलाए दिमाग लगाए नहीं बनता है। स्कोरिंग के ऊपर मैथ ही होता है। मैट्रिको हम देखते हैं ना, स्कोर करता है मैथ संस्कृत, ये सब स्कोरिंग पेपर है। संस्कृत हिंदी ये सब स्कोरिंग पेपर है। तीन पेपर जिसको नंबर आ गया बस यही तो क्रॉस कर देता है यार। 90 कौन सी का? छिन्नक का? हटा हटा के रखो। इधर तुमको परमिशन नहीं दिए है, एरिया है रेड जोन है, याद नहीं रहेगा तुमको। क्या गिराते करने तो फिर रखी कपाड़े फुल। मान लेते हैं कि ये पी है और ये मान लेते हैं ये ओ है। तोड़ने करता है कैसे देखिए लोग हैं। अच्छा कुछ दिन और उसके बाद बंदी कर देंगे। इसका कितना त्रिज्या होगा? निचला ऊपर निचला वाला त्रिज्या R1, ऊपर लगा बेला त्रिज्या R2। ये होगा इसका स्लेंट हाइट, इसका कुछ क्या होगा लेंथ होगा। इस स्लेंट हाइट को क्या बोल देंगे? L बोल देंगे स्लेंट हाइट को। समझ में आ गया ना? यहाँ पर R1 क्या है? ग्रेटर देन, मैं ठीक है वाला पढ़ा रहे हैं, पढ़ ले तुमको 10 बजे पढ़ा। R1 ग्रेटर देन क्या है? R2। निचला का त्रिज्या क्या होगा? बड़ा होगा, ऊपर लगा त्रिज्या क्या होगा? छोटा होगा। समझ में आ गया ना? अच्छा 2-4 फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे और सीधा सवाल पर कूद कर जाएंगे, ठीक है ना? शंकु के छिन्नक का है ऐसे ला के धरवा दिए, कम लगे नहीं लगे, बुक तो रहना चाहिए समझना में। कहता पाकिस्तान हमला करे न करे तुमको तैयार रहना पड़ेगा हमेशा। शंकु के छिन्नक का आयतन। शंकु के छिन्नक का कौन चीज? आयतन। आयतन लाओ कलम लेकर आओ। ये कलम ले लेना, वो कलम हमको दे दो,
नहीं तो सठा देंगे कलम। इसमें कितना इंक रहता है? तो बढ़िया कलम का करिया कलम का लेके आया, करिया कलम अब के बदलाना, ये कलम नहीं होता है बढ़िया। देखिए सर, अब हमको काला बदला, तुम तो था साथ में। बोले सर शंकु के इसको काला छिन्नक का लो। आयतन नहीं कर बोला था ना, हाँ ए फिर झूठ नहीं बोलवी। शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर जो काला वाला ले है ना 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर। ये स्मूथ होता है लिखने में करिया कलम, समझ में आ गया ना। और इसमें लुक आदत भी थोड़ा बरसों सा से बन गया है आपका बरसों काला। से 1/3 पाई एच R1 R2 स्क्वायर R1 इंटू R2। प्रीवियस पेपर सॉल्व किया कितना बन जाता है? हाँ बन जाता है 20 को। मैथ का मैथ 18 को बनता है। अभी और 4-5 बढ़ाएंगे तो पता अभी चलेगा। बिन रिवाइज का सर चल जाता है। 1/3 पाई एच 1/3 पाई एच उसमें पढ़ाया हुआ कितना रहता है? पढ़ाया हुआ टॉपिक है लगभग सब आ जाता है। 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये किसका है? शंकु छिन्नक का आयतन। वहाँ पढ़े थे 1/3 पाई स्क्वायर एच 1/3 पाई स्क्वायर एच पढ़े थे ना। यहाँ R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 सीधा फार्मूले पढ़ेंगे हम लोग। 2 नंबर में 3 गो सूत्र है। शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्या है? पिरामिड का है भैया, पूछता है हाँ सर, मतलब उसमें दिया है। दिया है सर, सुंदरता के लिए तीनों साथ। शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का क्या होता है? पाई आर एल, इसका होगा पाई इंटू दोनों त्रिज्या क्या करेंगे हम लोग? जोड़ देंगे। वही बात हुआ 3 नंबर में, बात तो है ना। जहाँ इम्पोर्टेंट बात प्रूफ भी होता है फार्मूला। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का एल बराबर एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का क्या होगा? होल स्क्वायर। ये क्या निकल गए? ये निकल गया उसका स्लेंट हाइट, एल बराबर निकल गया। उसे पढ़े थे हम लोग, एल बराबर एच स्क्वायर प्लस R स्क्वायर पढ़े थे। आर के जगह होगा R माइनस R2 का होल स्क्वायर होंगे 3 नंबर में। शंकु के निकाल के धरो, यहाँ पिरामिड भी पढ़ा देते हैं। शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण में क्या करेंगे? वक्र पृष्ठ निचलका वृत्त ऊपर लका वृत्त, यही ना। निचलका वृत्त प्लस ऊपर लका वृत्त, तो पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल। ऊपर लका वृत्त का बात करेगा तो पाई R1 स्क्वायर, फिर उसका बात करेगा तो पाई R2 का स्क्वायर, पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस R1 प्लस पाई R2 का स्क्वायर। यही फार्मूला निकल गया। जहाँ एल बराबर वही वाला बात, एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। और भी कुछ थ्योरी नहीं, इतना ही है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा, 2-3 फार्मूला पढ़ा, समझ में आ गया ना। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पढ़ा। शंकु के या सवाल में बाल्टी के एक ही बात है, शंकु के या बाल्टी के। बहुभूत में देखेगा, जैसे और भी प्राइवेट बुक में है, उसको इसको उन्होंने कैपिटल आर माना है, इसको उन्होंने क्या माना है? स्मॉल आर माना है। तो पर भी दिक्कत वाला बात नहीं है। शंकु के छिन्नक में हम लोगों ने इस फार्मूला का जो निर्माण किया, R1 को क्या माना है? बड़ा। निचलका वाला पेंदी का हम लोग रेडियस R1 माने हैं, ऊपर लका पेंदी का रेडियस हम लोगों ने R2 माना है। ये शंकु क्या होते हैं? छिन्नक होते हैं। फ्रस्टम ऑफ कौन? बाल्टीन जिसे कहते हो। तो शंकु छिन्नक का आयतन निकल गया। वहाँ पढ़े थे 1/3 पाई स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई एच आर की जगह होगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर R1 इंटू R2। जो एक्यूमुलेशन डिक्यूमुलेशन फॉर्मूला पड़ता है ना, अला ए माइनस बी इंटू ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आता है, वही वाला कुछ इसी प्रकार से यहाँ भी है, नहीं है? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। इन्हें कहना है R1 प्लस R2 होल स्क्वायर होगा। यहाँ 2 ने लगा ले, 2 लगा होगा तब ना होगा R1 प्लस R2 होल स्क्वायर। भरा मत रहना, इसीलिए बता दिए। दूसरा बात, शंकु छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हो तो शंकु का वक्र पृष्ठीय पाई आर एल होता है, इसका भी पाई आर की जगह दोनों त्रिज्या जोड़ दो इंटू एल हो जाएगा। इस प्रकार से याद रखने तरीका बता रहे हैं, समझ में आ गया ना। याद किसी का जा सकता है। और एल बराबर वहाँ पर थे एच स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, आर की जगह होगा दोनों त्रिज्या के अंतर का होल स्क्वायर। कैसे निकला, क्यों हुआ, कुछ न, सीधा होता है, बात खत्म है ना।
शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा। तो इसमें तो कुछ नहीं है, वक्र पृष्ठ में दोनों इंचला ऊपर का वृत्त क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो शंकु के छिन्नक का निकल जाएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। 3 फार्मूला होते हैं। यदि बाल्टी पूछेंगे शंकु के छिन्नक का आता है तो यही होगा, यदि बाल्टी पूछता है क्वेश्चन तो यही होगा, यदि टोपी का आता है तो यही होगा। कैसे क्वेश्चन बनेगा सब चर्चा कर लेते हैं। कुछ दिक्कत भी है, समझ में आ गया? चैप्टर बना लेगा हैं? जाओ घर जाओ, है कहाँ बना लेंगे चैप्टर। 10वां में तो लोग कम ने जानकारी लिया, बहुत जानकारी 10वां दे दिए थे, एक्सेस नॉलेज। अगले बार करंट में बहुत सारा कहानी भी सुनाए थे, अब की बार नहीं सुनाई कहानी, याद नहीं रहा करंट में पूरे नहीं सुनाए थे। निगला टेस्ला का सबका कहानी सुनाए थे। और पावर ग्रिड जो पावर बनाया ग्रिड गया। जो मतलब बिना बत्ती का वो बल्ब जलाया था। अरे नहीं बोले बिना तार के नहीं जलाया था बल्ब, कैसे बिना तार का बल्ब। टावरों से करंट एडिसन बाबा कहानी सुनाए टावरों थे। से करंट पहुंचाने हाँ वाला। टावर थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में जो बड़का बड़का- घर बैठ कर बनाया था जो थी। वो सब कहानी भी सुनाई थी, अब की बार नहीं सुनाई कहानी, याद ही नहीं रहा कहानी सुनाने का। सब अभी तक इसलिए याद है बहुत। वही तो सब बार चेंज कर जाता है ना, तो अगली बार कुछ ऐसे बताएंगे जो कि अगले बार में बताए होंगे। तो यही होता है हर एक बार प्रोग्राम, याद थोड़ी रहता है कि कौन कहानी किसको सुनाई थे। वो तो क्वेश्चन उठता है कि क्लास में पढ़ने विद्यार्थी भी निर्णय करता है, पुटअप कैसे क्वेश्चन उठता है, फिर उसके साथ चर्चा उस पर टॉपिक उधर हम घूम जाते हैं, समझ में आ गया ना। उस पर अगले बार कोनो क्वेश्चन उठेगा तो उस उधर तरफ घूम जाते हैं, तब समझ में आ गया ना, ये बात होती है। खैर एग्जाम वाला चीज़ तो छोड़ते कभी नहीं हो, तो जो सिलेबस में तो पढ़वे करेंगे, कहानी की बात अलग अलग है। तो लो बताओ, शंकु के छिन्नक फर्स्ट टाइम ऑफ कौन, जिसको क्लियर है शंकु बढ़िया से उसी क्लियर होगा छिन्नक बढ़िया से, यही बात है। शंकु होना चाहिए क्लियर तो ही छिन्नक होगा क्लियर, छिन्नक क्लियर नहीं होगा। पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। पानी पीने वाला क्या है, गिलास है, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों भी तक हाइट कितना हो गया है, 14 सेंटीमीटर। पेज लाओ, अकाली कोनो पेज का नहीं लिखेंगे, दूसरा पेज लाओ, एक लिख दे। पेज को ना कमी है, पेज सटेगा फिर लाएगा खरीद करके बल्ले राहुल मार पेज रखल हैं। और कोई इसको भेजना, कोर गया पेज लेने की एक बार भी आज तक नहीं साइकिल से भेजना इसको पेज लेने एक के लिए। लिए भेजेंगे आप हम तो तो हाँ। अब हम देख लिए ना बहुत कुछ, तो छोड़ देंगे अब समझ गया ना क्या होता है, क्या क्या होता लगाए तो बाद में दे देंगे। बाद में 10 दिन तक भूखा ना, आज दे देंगे, अरे भरोसा ना गाँव से भाग देंगे, कल दे देंगे, कल बोलेंगे दे देंगे, ठीक है। वही इतना होशियार है ना। मेरा दिमाग तब ओकरा आते दिमाग में बिना चलता है, देखिए सर दूसरा पेज लगाओ। छिन्नक समझ में आ गया ना, मेरे पास पैसा थ्योरी समझ रहता आ है जो हम लाएंगे। नहीं पैसा रहता है तो बहुत उपाय है ना, गाँव में आजकल धान रोपाई हो रहा है, समझ गया होगा। कोई दंडकनी में भेजा देंगे। कमाओ पैसा बढ़िया है, 200 टका रोज है, 30 दिन रुपएगा, 30 दूना 60, 6000 टका हुआ है। 100 टका रोज खाना हुआ है, पढ़ लिख के जो ये करता है 1 महीना में 6000 टका सोचो 6000 टका और 100 टका रोज खाना, तो 6 3 9 मोटा मोटी 10,000 टका। खाना नहीं देता। 200 में खाना नहीं देता है, कोई फैसिलिटी नहीं 150 में खाना है। देता है खाना। है 200 में नहीं। हटाओ का पहले क्या टका अगले साल जोन था मजदूरी अगले साल 100। आए डबल बढ़ा है ना, 175 था, इसीलिए जानकारी लेते हैं मार्केट में क्या है, हम भी उसको बढ़ाएंगे ना, समझ उस प्रकार से। अब धान पे अप्लाई कर रहे हैं। अरे धानो बढ़ा है तो चावल बढ़ रहा है ना, डीजल बढ़ेगा, पेट्रोल बढ़ रहा है, बढ़ता है हैं? हमारा तो हर एक अथी ईयर बढ़ जाता है, हर एक अगले बार ईयर, अब की बार नहीं बढ़ाए हैं, लॉकडाउन था इसीलिए, क्योंकि आदमी को दिक्कत है था, इस कारण से ध्यान नहीं दी, थोड़ा जल्दी इस कारण मेन बात ये अगले साल 500 बढ़ता है हर एक साल। बाबा के पान किलो जैसे बाबा कहेगा, जैसे जैसे 1 टका बढ़ाएगा पान के तो मेरा 1% बढ़ जाता है। पान के दाम को नहीं बढ़ने तो हमारा बढ़ देंगे, अपना कहेगा कहीं नहीं बढ़ाएंगे, हमको दिक्कत है तो इसलिए हम ही बढ़ाएंगे। चलो ठीक है, हम लोग किस बारे में पढ़ेंगे, शंकु के छिन्नक के बारे में पढ़ेंगे, खाने वाला जाता है। 10 है टका ना? पान बढ़ा दिया तो 10 को पसिया में रहा देगा। हाँ तो में कोई कसर नहीं, अभी 4 होगा, गिर लग जेते। अभी 4 होगा उसका शायद मैथमेटिक्स 4 है ना, 3.5 है अभी 11th का 3.5, 12th का 4, इतना ही अभी है सर हाँ। तुरंत गेट लॉक हो जाएगा बाबा के। पानी पीने वाला क्या है, एक पानी वाला क्या है, गिलास। गिलास है, बना लेते हैं फिगर हम लोग। पानी पीने वाला गिलास एगो है, ये पानी पीने वाला एगो क्या है, गिलास है, छोड़ो सब उसके बारे में। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दे दिया है क्वेश्चन में, कितना दे दिया है, सेंटर टू सेंटर दे दिया है, तो लोग पढ़ लिया ना, बात खत्म है। 14 सेंटीमीटर है, भविष्य में जो पढ़ेगा फ्री सेवा है यूट्यूब पर, क्या दिक्कत है, 4 दिन से नहीं देखे, आज कोशिश करेंगे डाल देने का।
पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक आकार का है। ठीक है, दोनों वृत्ताकार सिरे के व्यास 4 और 2 सेंटीमीटर है। एगो का 4 व्यास, एगो कितना व्यास, तो व्यास 4 तो त्रिज्या 2, व्यास 2 तो त्रिज्या 1। यहाँ वो सब बात नहीं लिखते हैं, उसके जैसा बात लिखिए, वो सब नहीं लिखते हैं हम सीधा। गिलास की क्या निकालें, धारिता। शांत रहो, गिलास धारिता बराबर क्या होता है फार्मूला, जिससे पूछेंगे वही राहुल कहेगा। गिलास की धारिता बराबर क्या होगा फार्मूला, ये हमारा रेगुलर है, सब पूछिए ना। रेगुलर क्या, अभी तूने पढ़ा, अभी पढ़ाए थे, अभी तू आया था तो बोलबो तो के थे। रेगुलर है उससे क्या मतलब है, अच्छा तो नहीं है रेगुलर है तो उससे क्या लिंक मतलब, अभी तो पढ़ाए थे, तुरंत पढ़ाए थे, सुधर अभी बोलबो के थे, देखो ये चीज़ होती है, बताओ। छिन्नक कहाँ, धारिता। धारिता बराबर क्या होता है, गिलास धारिता बराबर फार्मूला। छिन्नक कहा, गिलास बोला है, गिलास बोला है, गिलास, गिलास की धारिता बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है। अच्छा बताओ, किसी बॉडी का डेंसिटी दे दिया है और वॉल्यूम दे दिया है, उस बॉडी का मास कैसे निकालेगा। डेंसिटी, हाँ तब तक सोचो, बता रहे हैं मास डेंसिटी, हाँ वह वाला। तो गिलास की धारिता बराबर 1/3 पाई एच पैच इनटू बड़का आर के स्क्वायर प्लस छोटका आर के। ये नॉलेज है। गिलास की धारिता बराबर आयतन बराबर, जैसे वॉल्यूम कहते हो, उसका क्या पढ़े थे फार्मूला, किसका सर, उसका उसी का, शंकु का। हाँ 1/3 पाई स्क्वायर एच, हाँ 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू एच। कोई दिक्कत, बैठ गया ना फार्मूला, याद है, दिमाग में सेट कर देंगे। 1/3 गुना 22/7, इसका 2 दूना 4, ओहो, इसको R1 बोले थे हम लोग, इसको R1 बोले हैं, इसको क्या बोले हम लोग, तो 2 दूना 4 प्लस 1 2 एकम 2 और गुना 14 7 दूना 14 1/3 गुना 22 गुना 2 गुना 4 1 5 2 4 2 6 1 7 कटने वाला है, 22 दूना 22 दूना 44 है, 22 दूना 144। पता नहीं लिखे कि नहीं लिखे, हमको क्या पता। 1/3 गुना 22 गुना 2 7 लिख दिए, 2 22 दूना 44 गुना 7 बटे 7 चौका 28 के 308 हो जाएगा। और गलती होगा तो बताएंगे, तो 308/3 मिला, तो कितना आंसर है 308। एक खींचे देना, एगो सीधा, क्योंकि गुना में एकदम गलती करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, सिखाते हो ना। इतना क्या होगा सेंटीमीटर 44 गुना 7 क्यू आंसर हो जाएंगे। सही है। हमको क्या पता क्या होता है, सब कहा तो हम लिख दिए। एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। एगो की है, एगो शंकु का छिन्नक है, उसका तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। एगो शंकु है, ये शंकु का क्या है, एगो है पवन नया पढ़ने के लिए ऑनलाइन है, लाइव है, ठीक है। एक चलो ठीक, वो भी 12th पढ़ रहा है, हालांकि ये भी कंपटीशन पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन पढ़ लिया। एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, तो बताएगा तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, स्लैंट हाइट। एल को तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। वर्टिकल होता है कि वो इंक्लाइन होता है, ये ऐसे होता है, ये वाला इंक्लाइन नहीं कर सकता है। ये है तिर्यक ऊंचाई, ये कितना सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई है। तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप दे दिया 18 और 6। वृत्तीय सिरा परिमाप क्या दिया है, इसका परिमाप बराबर दिया है 18 और इसका परिमाप दिया है 6। देखो क्वेश्चन एग्जाम आता है ना, यदि डाटा लिख के सिर्फ करके फिगर बनाते हो, फिगर बना उसी में खोस खास कर दो सब चीज़ को, एक बार घीस दो पकड़ करके, आसान जल्दी बन जाएगा, टाइम नहीं लगेगा, दिमाग के खर्चा नहीं होगा। डाटा लिखोगे तो फिर बनाना पड़ेगा फिगर, कोई दिक्कत। आर बराबर यहाँ से कहेगा क्या यूज किए, हम जानते हैं कौन आर कौन छोट कौन बोल रहे हैं, हमें करेंगे हम सुधा 2 पारे होता है 18 2 पारे 18 वहाँ 2 पारे 6 दे दिया है, आगे बोलो। दोनों 1 मीटर 1 सेंटीमीटर है, ये थोड़े कहता होगा, कहता होगा तो गलत कहा है, सेंटीमीटर कैसे होगा गलत तब के। इस शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए, शिवम बताएगा। इस छिन्नक का वक्रपृष्ठ कैसे निकालेंगे, बताओ शिवम। तिर्यक ऊंचाई दे दिया है, निचलका बीचलका सर्कुलर सर परिधि, निचलका सर्कुलर का परिधि दे दिया है, ऊपर लका का परिधि दे दिया है। तो क्या करोगे वक्रपृष्ठ निकालने के लिए, राहुल बताएगा, तो बताओ। तो पहले आर निकालिए ना। क्यों निकालेंगे, क्यों निकालेंगे यार,
तब ना अथी निकलेगा, कौन चीज हाइट निकलेगा? निकलेगा। हैं हाइट निकाल की करेगा? पहले ऐसा सवाल में कहता है हाँ देखो ना की कहता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। हाँ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है फार्मूला? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर छंक छिन्ना का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या समझा पे याद नहीं। पहले नहीं, शांत रहो, हल्ला बंद करो। उसका क्या होता है? किसका? उसी का। वो शंकु का। हाँ उसी का पूछेंगे तो पूछना, शंकु ही कह रहा है। उसका क्या होता है? उसका होता है सर पायरल पाई आर एल। तो यहाँ त्रिज्या क्या को है? 2 को। दोनों को जोड़ दो, पाई इंटू आर वन प्लस पाई इंटू आर वन प्लस आर टू इंटू एल। आसान है ना याद करना? दोनों त्रिज्या को जोड़ देंगे तो फार्मूला में आर वन आर टू है, तो तू हाइट का फिर निकल रहा है, तो हाइट तो फिर फालतू का है जवाब। तो आर निकालेंगे ना। आर तो निकालना पड़ेगा ना। देखो क्वेश्चन ने पूछा किया है, वो पूछा उसमें फार्मूला होता कौन कौन है, और उसमें फिर क्या क्या चाहिए तुमको, क्या दिया है क्या नहीं दिया है। क्या चाहिए? एल दिया है, आर नहीं दिया है, उसके लिए परिधि दिया, तो उससे पहले आर निकाल लो, फिर पुट कर देना, वो निकल जाएगा। दिमाग चला गया? ये प्रोसेस सवाल बनाने का है। अब तो लास्ट स्टेज पर है, अभी खत्म होने वाले हैं। मेंसुरेशन कम से कम लगता है 27 पढ़ाए होंगे हम। 7/11 उसका। नहीं पढ़ाए हैं मेंसुरेशन 127 पढ़ाए हैं, पूरा मेंसुरेशन पढ़ा दिए हैं। मेंसुरेशन एक जैसे सवाल एग्जाम आता है, पता होगा ये बात तुमको। 2 से 3 गो सब जब 2 से 3 गो कभी की 2012 समय देखो ना, 9 समय 55 को सवाल पूछा, 55 से पूछा है जितना मेंसुरेशन तुमको पढ़ा है ना। मतलब 3 गो क्वेश्चन 4 गो क्वेश्चन है। 20 में तो खैर धीरे धीरे अब क्वेश्चन लेवल थोड़ा सा ही कर दिया, जनरल क्वेश्चन आने लगा। पहले जनरल क्वेश्चन नहीं आते लगता था। 2012-13 में 10 क्वेश्चन देखो, मेंसुरेशन में 5 से 6 क्वेश्चन आता था मेंसुरेशन का। उसमें बहुत लगता है इजी है सवाल बन जाता तुरंत। समझ में आ गया ना? खोजो ना तुमको, जैदिया मिलेगा। अरे जैदिया मिलेगा। 5 गो कौन ईयर देख रहा है? 5 गो 20 का देख रहे हैं। 5 तो गो फिर? हो गया 6 7 मिला ना तुम, कहता है कि सवाल नहीं आता, इसलिए हम टाइम देख क्यों पढ़ाते हैं कोई चैप्टर क्वेश्चन को। पूछा है। 20 में 7 पागल छी तो सच क्या को क्वेश्चन पूछा है? क्या को पूछा? 7 गो क्वेश्चन 7 क्वेश्चन पूछा था। हम बुर्बक थे, हम बुर्बक से तो आराम से पढ़ा रहे हैं, कुछ कारण इसके पीछे हैं। मेंसुरेशन जिसको नहीं आता है ना, एग्जाम डिस्क्वालीफाई हो सकता है वो। और बहुत आसान क्वेश्चन होता है मेंसुरेशन का, वैसे भाई नहीं होता है। भारी इसलिए होता है कि तू नम्मा नहीं पढ़ा तो भूल गया, इसलिए पहले नम्मा हम पढ़ाए लेने वाले हैं, तो 10वां चले हैं। जेड को पहले अथी कर मजबूत कर दिए, जैर को मजबूत 10वां पढ़ाए। 7 गो क्वेश्चन, 6 गो 7 क्वेश्चन आ जाते हैं मेंसुरेशन का। सोचो 5-6 गो देख लेना रो होगा एक लेनरो होगा तो 10 पार कर गया, समझिए। हैं, इसको कर लेते हो। अरे आसान है पॉलिटेक्निक पास करना, बशर्ते कि तरीका होना चाहिए पढ़ने का तरीका। पढ़ने तू का। सीधा पढ़ेगा गाइड से तो कभी नहीं क्वालिफाई कर पाओगे। ये नहीं हो सकता। तू कहेगा हमको गाइड पढ़ाइए, हम कहेंगे एनसीईआरटी किताब से क्वेश्चन आता है उसी से पढ़ाएंगे। तू गाइड से पढ़ना पढ़ सकते हो, डॉट क्लियर कर देंगे। एनसीईआरटी ने पढ़ाए तुमको, उससे क्वेश्चन नहीं बनता है प्रीवियस से, बताओ। बनता है सब क्वेश्चन बनेगा। एनसीईआरटी का बहुत सवाल छापता है एग्जाम में, हूबहू का सवाल छापता है, इसलिए एनसीईआरटी कराते हैं। बहुत सुतर गया तो कहीं हूबहू मान लो 5 को हूबहू सुतर का याद है क्वेश्चन, आंसर भी तुमको याद है, तो 5 को क्वेश्चन में टाइम बता बचा है। किसी से ना पढ़ाएंगे तो हो सकता है क्वेश्चन हूबहू क्वेश्चन नहीं आवे, तो सॉल्व करना पड़ेगा ना। एनसीईआरटी क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन टीचर इसलिए कराते हैं ताकि कहीं एग्जाम में 10 में से 2 क्वेश्चन वो उतर गया तो टाइम बचेगा, सीधे टिक लगा देगा, एक का बी, आगे बढ़ो, छूट दे के आगे बढ़ जाएगा। अब बनाना गाइड में, अभी 4-5 दिन के बाद देखना गाइड में तुम्हारा लेवल कहीं और बढ़ चुका होगा, यानी कि 25 क्वेश्चन सब विषय में तुम सॉल्व करने लायक बन गया है। 5 दिन के बाद बन जाओगे। 25 से 75 क्वेश्चन का हम इस प्रकार से कर दिए हैं। 5 क्वेश्चन है खुद से मेहनत से है, क्योंकि वो 5 क्वेश्चन कहीं से भी कोई टॉपिक जो पढ़ाए भी नहीं है, वो 5 क्वेश्चन हम लोग लेके नहीं चलते हैं। कोई 20 प्लस हो रहा है बोलते हम सेफ जोन में, 25 प्लस हो रहा है मतलब तुम्हारा अच्छा रैंक आएगा पूरा बिहार में, ये हम मान के 20 चलते हैं। प्लस जा रहा है तो अच्छे रैंक आएंगे। अब 25 प्लस रहे हो तो पूरा बिहार में टॉपर तो कैटेगरी में आ सकते हो। टॉपर में सर सही बोले 25 प्लस समझ में आएगा ना, तो वो हम चलते हैं, पहले लेके चलते हैं 20, तब लेके चलेंगे 25। अब 5 रखते हैं तुम विद्यार्थी के ऊपर, 5 तुम लाओ, तरीका बता देंगे कहाँ कहाँ से क्या क्वेश्चन आता है, वो जाके तू करो। प्रैक्टिस सेट पर निर्भर है, तुम्हारा स्पीड पर निर्भर है, तू कितना फास्ट सॉल्व कर सकते हो। तो 2πr बराबर, यहाँ से r का मान निकालो ना, r का मान, इसको कैपिटल R मान लेते हैं चलो। तो 2πr बराबर यहाँ से निकालेगा ना बराबर, क्या निकलेगा 18/2π निकलेगा। 18 कितने निकलेगा 2π निकलेंगे ना, और यहाँ निकालेगा तो स्मॉल r बराबर निकलेगा। अब देखा क्या क्वेश्चन था, इसे 10 दिन से पढ़ा रहे हैं, इसीलिए धीरे धीरे एक क्वेश्चन को सब फिगर पढ़ाए बढ़िया से। 6 बटा क्या होता है 2π हो गया ना। हमको क्या निकालना है रामलाल,
कहेगा गुना भाग ने किए, कहेंगे काहे करेंगे, 10 बार गुने भाग करेंगे, कॉमन ने कितनी बार कर देंगे। हाँ एक बार पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L। कौन क्षेत्रफल पूछा है देखो, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पाई इंटू R प्लस R इंटू L। कोई दिक्कत? ठीक है। अब हम बताएंगे तभी वहाँ क्यों नहीं काटे थे, मन में रखो। R का मान कितना है, 18 बटा कितना है रामलाल, 2 पा है। अरे दोनों में 18 यहाँ कर न दो, अच्छा नहीं काटा छोड़ दो, 2 या 6 यहाँ लिख देते हैं 3 पाए। कोई दिक्कत? L का मान कितना है, 4 है। एक सेकेंड, बट्टा में पाए है, गलत हमने किया। अब तू इतना को तुम्हारे पास दिमाग है कि पाए कॉमन लेंगे तो पाए कटेगा, नहीं कटेगा जी है। और 2 9 18 9 हुआ, 9 3 12 है। अब 48 आंसर नहीं होता है इसका। मिलाओ, कहेंगे तब मिलाएगा। मोबाइल कहाँ रखा है, फोड़ दो उसको, इससे फुटल रहता है। 7 क्वेश्चन से विश्वास कोई नहीं करता है लोग हैं। 35 सोचो 35 नंबर बड़ा नंबर है वो, सबसे अधिक क्वेश्चन सबसे अधिक आता है और 7 लाख उसको पढ़ाते हैं आराम आराम से। मैथ में मैं सुरेश आना और सर 5 गो तो सर जी अथी सूत्रो पुत्र होगा, एक लाइन वाला। हाँ अरे क्वेश्चन सब तुमसे बनेगा, टेंशन क्या लेते हो। एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार की है। एक क्या है, एक तुर्की टोपी, फिगर 13.23 एनसीईआरटी किताब में दिया है। एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक का आकार का टोपी है। कोनो आप कहेगा अमेरिकन टोपी तो क्या दिक्कत है, टोपी है ना, छिन्नक शेप है ना, बात खत्म है, उससे कोई मतलब नहीं। फुर्की रहे खुरकी रहे। एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक की आकार की है। देखिए आकृति 13.24 देख रहे हैं, आगे बोलो। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, खुललका सिरा का 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ऊपरे सिरे की त्रिज्या 4। अरे खुला किधर से, कपड़ा में ढुका उधर से नहीं खुला होगा, नहीं तो बड़का वाला का होगा 10 और ऊपर लका वाला का होगा 4। त्रिज्या दे दिया, ऊपर लका वाला का 4, निचला वाला का 10। टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब फिगर भी क्वेश्चन में हम लोग नहीं बनाएंगे, सीधा सॉल्व करेंगे। ई भवगर आर है, छठगर आर है, तिर्यक ऊंचाई। तो कितना लगा होगा, तो पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। कौन क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ में जोड़ देगा, क्या वो ना पाएगा स्क्वायर, 200 पाए स्क्वायर फिर जोड़ेगा नहीं। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि तो खुला है जी, तो खुला है तो खाक नहीं लगेगा। तो वक्र पृष्ठ प्लस ऊपर लका वृत्त का जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। वक्र पृष्ठ में क्या होती है, एगो फार्मूला लिख देते हैं, एरिया बराबर पाई इंटू शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ संतरो ये बोलेगा छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तभी से क्या 4 बार कहेंगे ना, बोलो छिन्नक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। मुंह बड़ा पैसा। अरे सीधा बोले हैं, वहाँ होता है पा आर एल, यहाँ होगा पा आर एल, बशर्ते कि 2 को त्रिज्या दोनों को जोड़ दो। नीचा है ऊपर, इतना आसान कर देते हो, दिक्कत होता है। पाई आर एल होगा, तब क्या होगा, पाई आर एल तो है, दोनों त्रिज्या को जोड़ देंगे, 2 आर एल। दोनों प्रकार के शंकुए है, ओकर कटल का भाग है। कटल का भाग है, जानकारी नहीं लेता है, दुकान में मिलेगा नॉलेज, किसी यही सब सिखाएगा। वक्र पूछे सर, हम क्या पूछे हैं तुमको जो शांत रहो, टेबलेट दे देंगे आज को। अब प्लस ऊपर लका वृत्त, नीचे लका वृत्त, कौन वृत्त, ऊपर लका वृत्त। कल से राहुल बन करेगा ऐसे में, बोलता काहे नहीं, गलत सत्य बोलने का प्रयास करो। गलत बोलेगा ना तभी से सीख पाओगे। 2 आदमी किताब पढ़ता था, एक आदमी पढ़ता था मोने मन, एक आदमी पढ़ता था बोल करके। किसका अच्छा होगा नॉलेज, बोलने वाला। क्यों, बोल कर पढ़ने से उच्चारण होगा क्लियर। फर्स्ट बात ये है, और दूसरा बात बोल कर पढ़ेगा ना तो दिमाग नहीं भटकेगा तुम्हारा। सबसे बड़ी बात ये है, मने मन पढ़ेगा दिमाग भटक जाएगा, ये कहीं यहाँ बड़ी दूर भाग जाता, बहुत दूर भाग जाएगा। अब बोल के पढ़ोगे दिमाग नहीं भागेगा। और क्लास में इसीलिए टीचर का दिमाग कहीं नहीं भागता है, क्यों, वो बोल के पढ़ाते हैं। विद्यार्थी का दिमाग भागता है, क्यों, वो चुपचाप पढ़ता है। इसीलिए साथ साथ हम बोलवाते हैं, साथ साथ बोलो, जवाब दो,
टोकते रहेंगे बीच बीच, ताकि थोड़ा दिमाग हमारे तरफ आकर्षित करेंगे, इसीलिए टीचर पूछते हैं विद्यार्थी से। नहीं तो सब तो यूट्यूब सब कर लेता। यूट्यूब से क्यों नहीं लगता, यूट्यूब पर क्यों नहीं लगता, कि सोचा है क्यों, वहाँ कोई बनने वाला है नहीं, दे दिया, अरे सुन ले सोच रहा है। आज नहर पे जाना था, उसको बोले थे आने के लिए, इसी कारण से। अब तो कहना हमसे नहीं पूछिएगा, हम चुपचाप रहेंगे, तो रोज चुपचाप। दोनों में पाए क्या करेंगे, अल्लाह बंद को दोनों में पाए क्या करेंगे, कॉमन। 22/7 दोनों में क्या कर देंगे, कॉमन निकाल लेंगे। ER प्लस R क्या करेंगे, जोड़ देंगे। एक बार कितने था, 10 एक बार कितने था, 10 4 14 14 इंटू L कितना है, L बोलो, L अपना है 15 सेंटीमीटर। L 15 है। अब प्लस पाए कॉमन ले लिया, छोटका R बोलो, छोटका R 4 चौके 16। नहीं निकल गया सवाल एक लाइन में है। अब बुझा क्यों टोकते हैं बीच बीच में, इसी कारण से। तुम हाँ हमारे तरफ ध्यान रखो, दूसरे तरफ मत रखो। 150 500 कर रहा है, इंग्लिश से बोल रहा है, इंग्लिश से बोल रहा है खाली। 226 226 दो सब जोड़ करके हाँ 226 हुआ। 226 गुना 22 करो यार जल्दी से। सातिया नहीं हो रहा, अब 226 गुना 22। हाँ तो नहीं करेगा तो अगला सवाल। 216 होता। हाँ तो लीजिए ना, लिखिए ना, लिखिए ना, 4 15 चौके 60 हुआ। 15 दाई 150, 210 और 210 10 20 और 206 226। पहले सर के फिंगर नहीं लागल छै, रुक लागल। कम बोल करते नहीं रहो 210 और 22/7 हो गया 22/7 गुना 226 कर दीजिए ना, हो गया आंसर निकल गया। 14 गुना ए सर सही था सर। नहीं 22 इसको गुना करेगा तो 4972 अपन हाँ। क्या होंगे 7। अब समझा कि ऑफलाइन ऑनलाइन में अंतर क्यों होता है, इसी कारण से। बराबर करी तो 200 समझ में आ गया ना, 710 और बचपन से तूने पढ़ा है ऑफलाइन, अब बाद में पढ़ेगा ऑनलाइन। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, 710.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर इतना है ना। हाँ सर सर होने हमको क्या पता, हाँ निकल गया ये निकल गया किताब में इतना है। खोल के आंसर। देखो ना। हाँ सर इतने हैं आजकल आंसर का जमाना, नहीं मिलेगा तो लोग कहेगा सर आंसर नहीं मिला, आंसर मिल रही है, इसलिए हम भी कहते हैं से मिला लो पहले। 4 के 710 पूर्णांक 2/7। ठीक है। तू केसीओ रखना तो बतवे रखो। तो शंकु का छिन्नक सवाल कुछ इसी प्रकार से एग्जाम में आते हैं। हैं। वो निकाल लिया है पिटिया। उसको कौन चिंता है गाँव में। चलो आगा, नहीं काम वाल इसका सवाल लिख देते हैं। एक बाल्टी की दोनों वृत्ताकार सिरे की त्रिज्या, एगो क्या है, बाल्टी शॉर्ट में लिखेंगे सवाल। हाँ शॉर्ट। एक बाल्टी है, इसके दोनों वृत्ताकार सिरे की त्रिज्या, एगो का त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर, एगो का त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। यदि बाल्टी की ऊंचाई हाइट कितना सेंटीमीटर है, 45 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 13.35। इसकी धारिता क्या है, धारिता मतलब क्या होता है, आयतन। समझना क्या ना, पाई का मान 7 लीजिए। अब कोई फिगर तेरे लगा, बरकार कितना दिया है, बरकार अच्छा छोटकार कितना दिया है 7। एच कितना दिया है, अल्लाह बंद करो। शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन हाँ 1/3 हाँ। स्क्वायर है। सिंगना का आयतन, छिन्ना का आयतन 1/3 हाँ हाँ इंटू हाँ R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2। एच का स्क्वायर होता है ना। वो हमेशा स्क्वायर रखो। छोड़ दिए थे। तो वॉल्यूम बराबर 1/3 पाई इंटू बरकार माना है, तो बरकार का स्क्वायर प्लस छोटकार का स्क्वायर प्लस बरकार इंटू छोटकार इंटू एच। वही फॉर्मूला तो है जो कल कुछ दिन पढ़े थे। हाँ इसे 10 बार तो पूछते हैं, 10 बार पूछेंगे तो याद है, तो फिर पूछेंगे, नहीं ना पूछेंगे ना। 1/3 गुना पाई का मान 22/7 गुना एकड़ आर का मान 28 के छोटकार का मान 7 के स्क्वायर प्लस इसका 28 गुना 7। ये कैसे कर लीजिए गुना बात, कहेंगे तू हल्ला तो बंद करो, है हल्ला बंद करो। 22/7 हल्ला करता है, हल्ला 784 दीजिए ना। नहीं लेंगे 784, 7 कॉमन निकाल लेंगे हम, 7 कॉमन निकाल लेंगे। तो 28 शांत रहो, 28 गुना 28 होता, तो 28 गुना 28 फिर करेगा 7 गुना 4 हुआ, ये 7 खींच लिया है। 28 गुना फिर क्या बचेंगे, 8 चौक 32 के 2 हासिल बचल 3, 4 दूनी 8 3 11 और फिर एगो 7 खींचा तो 7 और फिर एगो 7 खींचा 8, ऐसे गुना भागा 7 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। दिमाग में गया कि गुना भाग को थोड़ा सिखाएंगे ना, दिमाग ठाम पे जाएगा तब सिखाएंगे, नहीं तो नहीं सिखाएंगे। 8 7
15 15 और 2 17 17 के 7 हाथ में बचा एक। 1 2 1 3 3 1 4 4 1 के 1 को 147 गुना करो 22 हाँ 3 चौक 12 3 नंबर 27 147 गुना 22 3234 3234 बटे 3 नहीं लगेगा भाग इतना तीन से नहीं पहले इतना वो कटेगा। सेंटीमीटर 3 से कट रहा कौन ई दोनों हाँ कट रहा काहे ने काटा तभी 3 चौका 12 3 नंबर 27 49 3 चौके 12 3 नंबर 27 अब करो 49 गुना 27 9 दूनी 18 22 नंबर 50 गुना 22 हाँ रे 22 नंबर 109 1078 1078 इसमें कहाँ पूरा हे सर जी 47 है 3 से थोड़ी कटेगा यही कहा है काटिए 147 है तो आप 7 4 11 1 12 3 से कटेगा 3 से कट रहा 3 चौके 12 2 बचा 3 नंबर 27 अब 22 गुना 49 कितना होता है 278 22 नंबर 198 8 चेटिया 12 कते आंसर है 1078 5800 4800 510 48 510 चेक कर रहे थे कहीं गुना वहाँ गलती क्या होगा 1/3 यहाँ रुको 1 मिनट 7 कॉमन लिया ना 1 मिनट रुको यहाँ से 7 कॉमन लिए थे ना जी आए तो 7 कॉमन लिए 28 गुना होगा 7 चौक 28 7 कॉमन लिया 1/3 पाए 7 कॉमन लिया ठीक है रुको ना बना लेते हैं 28 गुना 4 112 होता है ना करो 8 चौक 28 गुना 4 112 होता है 112 हो गया ठीक है उसके बाद फिर 7 एगो कॉमन ले लिया फिर 28 कॉमन ले लिया तो 112 प्लस 7 प्लस 28 112 प्लस 7 प्लस 28 147 होता है ठीक तो है ठीक तो किए हैं सब बात हम लोग गलत कहाँ किए हैं कहीं पर इसका मतलब यही गलती किया है यही गलती की इसका भी चेक कर लेते हैं एक बार 1/3 इसका भी चेक कर लेते हैं एच लिखबे नहीं किया एच कितना सेंटीमीटर है वो ऐसे एच है 45 सेंटीमीटर एच को यहाँ ध्यान नहीं दिया सब कोई भी 45 इसमें किससे गुना कर देगा 45 से करो डाल 45 से गुना 45 गुना करो तुमको अभी अब करो ना 58,510 आएगा 58510 बिल्कुल राइट सेंटीमीटर बिल्कुल राइट क्यूब आंसर हो जाएंगे हो गया ना ये क्यू आंसर राइट छूट गया ये क्यों भाई तो चलो एनर्जी शरीर में इसीलिए से होता है नेक्स्ट पेज लो तब तक के और 2 लिख दीजिए ना आप दोनों में लिख दीजिए तो वहाँ पर 10 पेज लगा जल्दी से लगा लगा बनाएगा आपका तब तो रात में एनर्जी नहीं लिए थे इससे सो गए थे बिना एनर्जी लिए ना भोजन रात में पूरे हम साइलेंट रखेंगे सब छोड़ा कर चुपचाप हल्ला बंद करो अगला क्वेश्चन यानी कि आयतनों पर करा दिए हैं उस पर भी एनसीईआरटी में 3 टाइप का क्वेश्चन है उस टाइप का करा दिए हैं क्वेश्चन इसके बाद सर हम लोग से तो सीनियर रहेगा वहाँ पे सब कहीं जूनियर हो गया ठीक है ऐसे होता है दोस्त का वे सब ठीक है तो नेक्स्ट सवाल हम लोग करते हैं नेक्स्ट सवाल जो अच्छा सवाल देखते हैं बढ़िया सवाल कौन है और वो सवाल हम लोग करते हैं जो समय एग्जाम पूछने का उम्मीद है वो सवाल निकाल रहे हैं जिसमें एल निकालना पड़े और वो सवाल मिल गया अरे इत लगता है एनसीईआरटी का ही सवाल है एनसीईआरटी सीबीएसई 2008 में पूछा है ठीक है कोई बात नहीं सवाल कराएंगे लंबे है लेकिन कराएंगे अरे 2-4 लंबो कराएगा तो छोटका तू कर लेगा जरूरी है नहीं तो छोटके में रहेंगे तो लंबा नहीं करेंगे दिक्कत हो जाता है फिर एक बाल्टी जिसकी ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है 16 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर ऊंचाई है तो ये बाल्टिया का ऊंचाई कितने है 16 सेंटीमीटर है एक बाल्टी जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है एक धातु के चादर से एक लंबवृत्तीय शंकु के छिन्नक के रूप में बनी है एक धातु के चादर से एक लंबवृत्तीय शंकु के छिन्नक के रूप में बनी है जिसकी निचली और ऊपरी सिरा की त्रिज्या सतहों की त्रिज्या क्रमशः 8 और निचले का कितना है 8 छोटका त्रिज्या छोटका हो गया कत्ते ऊपर लगा कत्ते है 20 तो बड़का कत्ते हो गया 20 इस बाल्टी में भरे इस बाल्टी में भरे जाने वाले दूध का क्या ज्ञात करें आयतन ज्ञात करें इस बाल्टी में भरे जाने वाले दूध का क्या ज्ञात करें आयतन ज्ञात करें और यह भी ज्ञात करें कि इस बाल्टी को बनाने में 15 टका प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से कितना खर्चा लगेगा पाई बराबर 3.4 मान लीजिए तो पहले निकाल लेंगे इस एगो धातु का चादर से छिन्नक
शंकु के एगो धातु का चादर है, वो शंकु के छिन्नक के आकार का है, उसका ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, ऊपर लका त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, निचला का 8 सेंटीमीटर है, दूध नपने वाला है, दूध इसमें कितने अटेगा उसका आयतन ज्ञात करो, और 100 रुपये 15 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से उसमें भरे जाने वाले दूध का मूल्य ज्ञात करें। कितना खर्चा लगेगा भरने में? पाई और 3 यूज कीजिए। क्या निकालना है? आयतन निकालना है। हल्ला बंद करो। शंकु का आयतन क्या होता है? पुस्तक नहीं याद है तोरे, हमने याद नहीं करे, तू बताओगे? नहीं याद हो जाए देखिए क्लास में नहीं सर। पाई आर स्क्वायर। शंकु छिन्ना का आयतन क्या होता है? वही तो है, ये बोल हम तो शंकु छिन्ना पूछ रहे हैं, क्वेश्चन सुनता है वही। शंकु छिन्ना का आयतन और बताएगा हम सर हाँ, तो तब तो 1/3 हाँ पाई इंटू एच इंटू आर बड़का आर के स्क्वायर प्लस छोटका आर के स्क्वायर प्लस बड़का आर इंटू छोटका आर। फार्मूला बुक में आता और बुक में पहले ही लगल रहता। बुक में कोई बात जाने मन तो नहीं लगा, हम खाली इंटू बुक अपने ठीक है, बुक में देख लिया हम पहले ही लागल छी। की लास्ट में सदर अपन बुक में समझ में 3 की जगह पाई बाय 3 के देवे चलता पाई इंटू एच/3 अब नहीं बोल एगो और था वो चीज से पाई छोटा 3। इस बाल्टी में भरे आने वाले जाने वाले आने वाले दूध का आयतन ज्ञात करें, और यह भी ज्ञात करें कि इस बाल्टी को बनाने में दूध रखने में का है, कौन सी का है? बनाने में, तभी दूध बोलती थे। चलो दूध और रख देंगे, दूध वाला निकाल देंगे, खर्चा कुछ बोल देंगे, सवाल बना देंगे। बनने में बना और दूध रखने में, समझ में आ गया ना? दूध रखने में खर्चा नहीं निकाल सकते हैं जी, आयतन निकल जाएगा जितना मान लो, आयतन निकाल लेंगे हम लोग हैं। तो एक का दिया 200 नहीं निकाल लेंगे, बस सिंपल सी बात है। कुछ कहेगा, चलो पहले वॉल्यूम निकाल लो इसका। बोलो वॉल्यूम क्या होगा? पाई बाय h/3 पहले पाई तो h/3 1/3 पाई लिखते हुए है आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एच। 1 घंटा नहीं पूरा, छुट्टी देंगे फिर। 1 घंटा में छुट्टी, बेसी क्या पढ़ाएंगे? 5 पन्ना कम से कम पढ़ाई। हाँ छुट्टी, कल पढ़ाएंगे। छिन्ना का खत्म होगा। पाई का मान 22 आराम से, धीरे धीरे आराम से। रोज मिलेंगे 20 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर मिलने चल प्लस 20 गुना सांझ का 8 लेकिन गुना 16, 1/3 गुना 22/7। अच्छा 20 है, 20 संख्या 400 होता है। 400 में 8 होता है, 400 में 400 भागा दो 8 से, होता है। होगा, बिल्कुल होगा। 400 में भाग दो 8 से। 25 8 चौका 32 8 दें 80 देखो ए 50 इधर देखो 20 संख्या कितना होता है? 400। तो 400 उससे 8 क्या कर लिया? 8 कॉमन ले लिया, तो 400 में भाग दो 8 से 25 होता है। 25 चौका 100, 25 400 नहीं होता होगा तब हाँ 25 25 200 होता है। 25 16 25 गुना 16 होता है। 8 कॉमन ले लिया, कितने बचेगा? 25 गुना 16 हल्ला बंद करो। 8 कॉमन ले देखो 8 बचा। 8 कॉमन कितने बचा? 20 गुना 16, कोई दिक्कत? तो 1/3 गुना 22 गुना 8 गुना 16, अब बटे क्या होगा? 7 होगा। और गुना 8 5 हां मारो नहीं इसको, थप्पड़ लगाऊंगा। 50 तो 200 50 होगा। काहे तुम लोग पढ़ता है? 50 होगा। हमको अपना दिमाग अभी नहीं काम कर रहा है। यार दिमाग ही सब खराब करके रहता है, हम इसलिए हम बोलते हैं ये सब। तू तो 16 बोले, तू कौन चतुर छी? 400 कल के तब कलिए रे 25 16 तो 50 20 70 70 8 78 ये कटेगा इससे या 3 से कटेगा? 7 से कट जाए। नहीं नहीं 3 दूना 8 8 7 15 3 से कटेगा। 3 से कटेगा, इसलिए तो बोल रहे 3 दूना 6 26 ये नीचा में 3 है, ऊपर में 3 है, ध्यान देना। 3 दूना 6 और 3 छाके 18 और कटेगा। नहीं कटेगा अब। तो 22 गुना 8 गुना 16 गुना 26 गुना 7, बटे 7 है। 22 गुना 8 गुना 16 गुना 26 बटे में 7 बटे 7, 22 गुना 8 गुना 10,459। हाँ इतने होगा। 10,000 कितने? 10,459 मिला ना? मिल गया। अरे ई पाई का मान का 3.1 चलो ना, हम लोग का आदत बनल है उसी मान का। शुरू में आप बोल दिए तैयो रख दिए। की करेंगे, याद नहीं रहता है। चलने दीजिए, निकल गया ना आंसर, हो गया। पढ़ा लिखा वैसे भी बहुत है। इतना आंसर लिखा, हमको समझाना है कंसेप्ट बाद में कि नहीं हाँ, हो समझाना गया। है।
अपना जोड़ घटो बैठ कर लास्ट सवाल है, सुन छिनक गई। ए सर ये स- पांच छीना बता खत्म। दिए। हाँ आता तो मन लग नहीं पढ़ने वाला है, वैसे दे दिया फालतुआ का। अरे यही सवाल तो है, अभी तो बना रहा है, वही सवाल तो है। पिरामिडो न पढ़ेंगे 8-20 तो है। पाँच दिए पिरामिडो फर्क नहीं था। सर क्या चालू करें, पिरामिड अभी करें? देखेंगे, राहुल जो कहेगा वही शुरू करेंगे। बोलिए सुनिए राहुल भाई जी, हाँ बहुत दिन के क्या बाद बंदा आया, सब चीज। बहुत दिन के बाद आया। आज दिन अपने से पढ़ाएंगे तो कहेगा ब्रेन पर बोन करते तो कल बोन करेगा। हाँ, ये चीज सही है, समझना। इतना समझ में आ गया ना? हम्म, अब बोलो, अब की कहता है इस बल्टिया को बनाने में, दूध नहीं हटाने में, दूध हटा सकते हैं उसको भी निकाल सकते हो। मान लो इस बल्टिया को बना 15 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से कितना खर्चा लगेगा? यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बनाने का खर्चा कितना कहता है? 15 टका लग जाता है। तो इस बाल्टी को बनाने में कितना खर्चा लगेगा? जितना पहले हम जितना- निकाल बल्टिया है तो वक्र पृष्ठ वक्र पृष्ठ और निचला का वृत्त। तो वक्र पृष्ठ का होता है पा इंटू आर प्लस आर इंटू एल। हाँ एल तो निकाल लो, प्लस R1 एल तो पहले R1 दीजिए ना, निकाल लो। एल बरोबर रूट अंडर एच स्क्वायर, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस छोटका आर माइनस बड़का आर का स्क्वायर अंडर रूट एच का मान बोलो 16 256। 16 20 में से 8 गया इसमें 60 के कितने होता है? 12 है, इसमें 60 बराबर है 44 से। बढ़े 44 छोटा 10 के 0 5 4 9 1 10 लिखा होगा। ओकर बाद क्या साला भी कर रहे, कितना 420 होगा 20 आंसर। ये देखिए कितने का हमको प्लस माइनस एल का मान कितने सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर। आ गया तुरंत अल्लाह बंद करो। एल का मान कितना सेंटीमीटर निकला? 20 सेंटीमीटर। एल निकल चुका है। तो इसको बल्टिया के बनाने में कितना चदरा लगा होगा? तो जितना उसका पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लगा उतना ही, लेकिन पूर्ण पृष्ठ में सिर्फ वक्र पृष्ठ एगो निचला का वृत्त रहेगा, क्योंकि ऊपर लगा खुला होगा। ऊपर लगा की होगा जी? खुला होगा। बाल्टी का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ऊपरी सिरे को छोड़कर सिर्फ कौन सिरा? निचला निचला, क्योंकि ऊपर लगा खुला होगा तो ना पानी देगा, ऊपर से दूध देगा। तो सीधा लिखेंगे कौन बराबर? एरिया बराबर। एरिया बराबर क्या होगा? पाई इंटू छोटका आर प्लस बड़का आर इंटू एल प्लस पाई आर स्क्वायर। एगो बे खुलल का तो पाई कॉमन ले लेगा, तो पाई का मान 22/7। चिन्ह खत्म इसी के साथ सब टाइप का सवाल हो गया। पाई कॉमन लिए तो पाई का मान 22/7 तब छुट्टी लेंगे, तो छुट्टी होगा कि अभी पिरामिड पढ़ेंगे। पिरामिड पढ़ा के छुट्टी होगा। पाई का मान 22/7 छोटका बड़का 20 8 28। एल का मान बोलो, एल का मान दीजिए, निकालें अब ये सब 20। नहीं निकालें। आर का मान बोलो, पाई का मान ले लिया, आर का मान बोलो छोटका आर दीजिए ना, 8 8 64 64। चलो करो 22/7 8 28 दूना 58 56 560 प्लस 4 के 4 लो 6 4 10 के 6 12 दोनों चलिए 1 5 1 6। इतना आंसर हो जाएगा। इतना आंसर करो है। जल्दी, खत्म हुआ। अब लाओ गाइड लो, पिरामिड सर पढ़ाते हैं। अभी हथियार चलाने नहीं आता तो वहाँ की तो चले भी रे 7 सीखना हथियार चलवे। गुना कितने है सर? 624। तुम के चलो दूर करे क्या देख कर मारता है लोग? हो गया इतना आंसर है। आप बट्टे में क्लिक कौन हो रहा है? ये आ गया। जहां जो लेना आंसर डिग्री में लेना है, मिनट में लेना, सब आ गया सर। तू तो समझदार हो गया है। इतना बड़का तरह 13,728 13,728/7 या पॉइंट में कहेगा 1961.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे ये तो निकला थी कौन चीज? अब रुपया निकालेंगे ना उसका इधर हाँ, अब खर्चा निकालेंगे, कीमत निकालेंगे। तो 1961.14 गुना हीरालाल पन्नालाल पन्ना लाल हीरालाल था पन्नालाल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा है 15 टका। हाँ, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर खर्चा होगा 15/100। तो इतना का खर्चा होगा इतना गुना, इतना बटे 15/100। पन्नालाल निकालिए। हीरालाल। पर पन्ना लाल कचरा है सर भाई हमको नहीं पता है कौन है, कौन पन्नालाल नाम है कि बकला है बुढ़वाना है बहुत गांव का सबसे होशियार वही होगा। 1961 त्रिशूल का पार ले 1961.14 गुना 15/100 गुना 15/100 15/100। 100। हे ये सीधा तू सनक गया है। क्या हुआ है? सनक गया है। लाओ अथी लाओ, RS अग्रवाल लाओ। दीजिएगा क्या होगा? नहीं पढ़ाएंगे। गौ समाज के
गौ समाज का है तो कल मेरा धान रोप देना, अभी खेत में पैसा लेगा रोपने के लिए आता तो रोपियो देते। ठीक है सर, रोप देंगे ना, अपरा दीजिएगा ना। हैं सब वो काम करेंगे करवाएंगे, पढ़ने के डेली लिए। सब काम करवाएंगे, डेली जितना का काम सर, होगा। एक दिन, दो एक दिन दिन बहुत किया, घर को करेंगे। कौन बनाएगा? घर को बनाओ। फ्रिज में क्या हुआ? चढ़ गया, हे भाई जा रहा है। बढ़ रहा वो। फ्रिज में देखो, फ्रिज में छोड़ो, हटाओ फालतू की बातें। एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं, बात खत्म करो। यूट्यूब पर जो कमेंट पर आता है, फ्री में पर आता है, उसको एड्स मिलता है। बात समझ में आएगा ना? 2 चैप्टर पढ़ा के आओ ना ऐप पर, आओ ना ऐप पर, वो आओ उस पर पढ़ाएंगे, आओ ना ऐप पर। 2 लोग देख के घींच देगा ऐप पर, आओ फिर 1000 का बैच किनो तब। 10 दिन पढ़ेगा तब कहेगा दिमाग खराब बनने पड़ेंगे। यही होता है। एगो फ्रिज बना लेते हैं, करा लेते हैं हम लोग। फ्रिज में एगो फ्रिज बना लेते हैं, देखो फ्रिज में फोटो बनाया है फ्रिज का। बता लाख टका ना हुआ, करोड़ टका। चलो ठीक, हटाओ हटाओ हटाओ, नहीं तो ज़्यादा ठीक करेगा तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। कुंची बन रहा है। ऐसे जो बनने वाला कॉपी कलम हाथ में हम करेंगे। फ्रिज में है रे, जो लिखल वही न बनेगा। थोड़ा गड़बड़ बन गया, मतलब ठीक ठाक लगभग है। ये क्या बन गया है? घोलटल है। ये फ्रिज में बन गया है ना? ये क्या है? ये फ्रिज में है सर। फ्रिज में है। तो फ्रिज में का क्षेत्रफल, फ्रिज में का कौन चीज? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर आधार का क्षेत्रफल। गुना ऊंचाई। हाँ, क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। बताएंगे, आधार का क्षेत्रफल निकाल लो, हाइट से क्या करो? गुना कर देंगे। अरे आयते को प्रिज्म कहा जाता है, घनाभ को पता नहीं। 3 गो इसमें लग रहा है हाँ हमको। तो नहीं, उसको नहीं कहा जाता है। बोर्ड साफ कर्नल डस्टर देखा है, मास्टर साहब स्कूल में साफ करते हैं, वही प्रिज्म है। रेक्टेंगुलर प्रिज्म उसको कहा जाता है। आप मंदिर के गुंबद देखा है, उसे ट्रायंगुलर प्रिज्म कहा जाता है। त्रिभुज का गुंबद होता है ना, ऐसे करके उसे ट्रायंगुलर प्रिज्म कहा जाता है। बात समझ, जैसे यहाँ पर मंदिर गुंबद नहीं ध्यान देख कैसा है, नहीं ध्यान दिए हैं, समझ में आएगा ना? क्वेश्चन आएंगे समझा देंगे। उसी के प्रिज्म कहा जाता है। प्रिज्म में कई प्रकार के होते हैं। हेंटागोन आए दूर नहीं गए कहीं। गए हैं तो ध्यान नहीं दिए होंगे। पार्श्व, पार्श्व भाग यानी कि लेटरल, लेटरल का पृष्ठ क्षेत्रफल, लेटरल का पृष्ठ क्षेत्रफल। आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। लेटरल ब्लॉक निकलेगा सरफेस का। क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। एगो कौन बचा है? पिरामिड बचा है। एगो पिरामिड भी लिख देते हैं। पिरामिड आता है क्वेश्चन इस सबसे? नहीं है सब लिख दीजिए। लिख दी। बना देते हैं, सवाल 2 करा देंगे, आएगा तो अपना करना। हाँ सब आता है सर। पिरामिड का आयतन, मौका से धीरे दिन से पढ़ लेना। पिरामिड का आयतन 1/3 गुना आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। अरे सेमेस्टर में जाएगा ना, सबका फिगर बनाओगे, टेंशन नहीं लो। उसे पढ़ लेते हैं, बढ़िया है। वहाँ क्षेत्रफल सब काम थोड़ी देता है। पिरामिड का क्षेत्रफल, बस खत्म हो गया। आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल प्लस सभी त्रिभुजाकार पृष्ठ के, देखो त्रिभुजाकार है ना इसमें सब, सब त्रिभुजाकार पृष्ठ के क्षेत्रफल का योग। क्षेत्रफल का योग। कोई दिक्कत? बोलो शिवम कुमार। अच्छा सर, एगो चीज पूछना है, मतलब जैसे हाँ, बोलो। पिरामिड में जैसे वहाँ पे दिखा रहा है 6 गो अथी है, कौन चीज? ये फिक्स मतलब नहीं रह सकता इसमें, जरूरी नहीं ना, वो बढ़ भी सकता ना, है। लेकिन उसका सरफेस ट्रायंगुलर होता है पिरामिड का। पृष्ठ नहीं बोले थे, ट्रायंगुलर होगा। वो तो एक होता है समचतुष्फलक, टेट्राहेड्रल।
क्या होता है वो? टेट्राहेड्रल। फिगर तो यहाँ एग्जैक्ट नहीं दिया है, तो जान लो टेट्राहेड्रल। गूगल पर करना 3D फलक दिखाएगा तब पता चलेगा। निकाले क्या? निकाल देते हैं। ऊपर निकालो। समचतुष्फलक। निकाल बापू वाला। गूगल सब तरह नहीं इसमें करो ना, ये देखिए नेट टेट्राहेड्रल, समचतुष्फलक, टेट्राहेड्रल। प्रत्येक फलक या सतह समबाहु त्रिभुज के आकार की होती है। इसका प्रत्येक फलक सतह किसका होगा? समबाहु त्रिभुज के आकार का होती है। इसका एक आधार तथा 3 पार्श्व होती है। लिख देते हैं इसका। प्रत्येक फलक लाइन नहीं है जी, समझ चलो। प्रत्येक फलक या सतह समबाहु त्रिभुज के आकार की होती है। आकार की क्वेश्चन कराएंगे सब क्लियर कर देंगे। आकार की होती है। इसका यही है क्या? यही। हाँ वही है टेट्राहेड्रल। दिख रहा है ना? तो फिगर उसका बनाना थोड़ा सा टिपिकल है। यही फिगर क्या है? टेट्राहेड्रल है ना? फिगर देख रहे हो, ये जो फिगर दिख रहा है मोबाइल में, यही फिगर टेट्राहेड्रल है। दिख रहा है ना? 3D में है ना? हाँ टेट्राहेड्रल होते हैं, है ना समबाहु त्रिभुज। इसका प्रत्येक फलक क्या होंगे? टेट्राहेड्रल होते हैं। हटाओ। प्रत्येक फलक या सतह समबाहु त्रिभुज के आकार की होती है। इसका एक आधार तथा 3 पार्श्व होते हैं। 3 पार्श्व सतह होती है। क्या हुआ? बूट्स देख रहा है। 1 नंबर में पार्श्व मतलब सर बाहर होता है क्या? पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल है। हाँ तो तब सब तो बाहरी है, भीतरी थोड़े होता है इसका। पार्श्व समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल मतलब बाहरी वाला। तो √3/4 गुना क्या होता है? भुजा स्क्वायर। अरे 3 को होता है समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल में, कर देंगे गुना। √3/4 गुना भुजा स्क्वायर कहा है ना? 3 3 पार्श्व सतह होती है, तो 3 से क्या करेंगे हम लोग? गुना कर देंगे। फिगर में कहाँ गया फिगर? भगा दिया तुरंत। समझा दे। समचतुष्फलक इसका कहाँ जी में सर चल नहीं लगेगा, छोड़ो। टेट्राहेड्रल है ऊपरे में निकाल दो। वो खराब का मैंने फिगर दिखाएगा, सबको दिखेगा। शिवा में देखा। संपूर्ण पृष्ठीय हाँ सर जरूरी है। क्षेत्रफल बराबर √3 गुना भुजा स्क्वायर। और तीसरा फार्मूला ऊंचाई इसका निकालना होगा। ऊंचाई √2/√3 गुना भुजा। और चौथा नंबर में ये सब क्या एग्जाम में, ये सब टेट्राहेड्रल सब आता है एग्जाम में। पढ़ाई √2 गुना 12 गुना भुजा हवा लगवे छै अपना क्यू। ये इसका क्या निकल गया? मैंने लग गया। क्वेश्चन निकल गया। समझ में आ गया ना? दूटा सूट अथियो कराइए क्वेश्चन हैं? तू कहेगा तब न कराएंगे, नहीं कहेगा तो नहीं कराएंगे। जाओ 5 मिनट के गप दे